जब से अच्छी प्रेतात्मा ने घर छोड़ा था, तब से श्वेता और रामू बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। कुछ महीनों के बाद श्वेता ने रामू से कहा, रामू, हमें प्रेतात्मा बहन को देखे हुए कई महीने हो चुके हैं। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। कृपया अपनी माँ को उसके किए एहसान के बारे में बताएं और मेरी बहन को हमारे घर वापस लाएं। वे कुछ दिनों में यहाँ से चले ही जाएंगे, फिर हम दीदी को बुला लेंगे ना श्वेता। पहले ही कई महीने बीत चुके हैं, मैं अब और उनके बिना नहीं रह सकती। आप प्लीज माँ को समझाइए और उन्हें मनाइए। तब रामू अपनी माँ सरला के पास गया। सरला और गुरुस्वामी बच्चे के साथ खेल रहे थे। माँ, आपसे एक बात करनी थी। वो प्रेतात्मा बहुत अच्छी है माँ, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो तो हमें मिली हर खुशी की वजह है। उसने श्वेता की हमेशा देखभाल की है। अगर आप राजी हो तो मैं उन्हें वापस बुला लूं। मुझे लगता है कि तुम दोनों पर किसी भूत का साया है। तुम मुझसे घर में एक शैतान को लाने के लिए कह रहे हो। अगर ऐसा होता है तो ये किसी के लिए सही नहीं है। सिर्फ हमारे सामने ही नहीं रामू, हम चले जाएं उसके बाद भी नहीं लाना है उस भूतनी को। इस तरह सरला ने बहुत रूखी आवाज में कहा। रसोई से ये सुनकर श्वेता को बहुत दुख हुआ। इस बातचीत के दौरान सब बच्चे के बारे में भूल गए। वो छोटा बच्चा जो दूध की बोतल पकड़े था, फर्श पर दरवाजे की तरफ रेंगने लगा और बाहर निकल गया। जब सब लोग चुप थे, अरे बच्चा कहाँ है? कहाँ चला गया? अरे वो यही तो खेल रहा था। वो अब तक खेल रहा था लेकिन अब नहीं है। कहाँ गया? यही कहीं घर के अंदर होगा। और क्या, देखते हैं आओ। इतना कहते हुए उन्होंने बच्चे को हर कमरे में जाकर ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं था। सभी लोग चिंतित हो गए। वे घर के बाहर ये देखने के लिए गए कि वो बाहर खेल रहा है। उन्हें मेन डोर के बगल में दूध की बोतल मिली। उस दूध की बोतल को देखकर श्वेता, देखो लगता है किसी ने हमारे बेटे को अपहरण कर लिया। चिन्नू, चिन्नू। डरो मत श्वेता, वो यही कहीं होगा। फिर उन्होंने घर के बाहर भी, चिन्नू बेटा, चिन्नू कहाँ चला गया? तब श्वेता ने घबराकर प्रेतात्मा को आवाज दी, दीदी, लेकिन वो नहीं आई। श्वेता ने पूरा जोर लगाया, दीदी। तुरंत अच्छी प्रेतात्मा सामने थी। उसे इस मुश्किल में देखकर सरला और गुरुस्वामी चुपचाप खड़े रहे। क्या हुआ श्वेता? क्या परेशानी हो गई? मुझे बताओ। तब श्वेता ने बच्चे के खो जाने की बात कही। फिक्र मत करो, बच्चे को सुरक्षित घर वापस लाना मेरी जिम्मेदारी है। तुम खुद को संभालो। इतना कहकर प्रेतात्मा वहां से उड़ गई। हवा में उड़ते हुए शैतान ने हर एक गली में देखा, लेकिन उसे बच्चा नहीं मिला। थोड़ी देर बाद शैतान ने सड़क पर जा रहे एक कपल के पास एक बच्चे को देखा। तुरंत उसने बिना दिखाई दिए उन दोनों की पिटाई लगा दी और बच्चे को उनसे छीन लिया। उन पति पत्नी को समझ में नहीं आया कि बच्चा इस तरह हवा में क्यों उड़ रहा है। उन्होंने चिल्लाते हुए काफी देर तक उसका पीछा किया। श्वेता ने देखा कि प्रेतात्मा एक बच्चे को ला रही है तो वो बहुत खुश हुई और लेने के लिए आगे दौड़ी। इससे हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। जब उन्होंने पास आने के बाद बच्चे को देखा तो वो चिन्नू नहीं था। नहीं नहीं बहन, ये हमारा बच्चा नहीं है। ये चिन्नू की तरह दिख जरूर रहा है। ओ नहीं, मैं उसे चिन्नू समझकर गलती से ले आई। उसके माता पिता को बहुत चिंता हो रही होगी। मैं फौरन जाकर उन्हें ये बच्चा वापस करती हूँ और चिन्नू को लाती हूँ। तुम चिंता नहीं करो, अपना ख्याल रखो। इतना कहते हुए प्रेतात्मा उस बच्चे को ले गई और उस कपल के पास गई। वे एक जगह बैठकर रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था। इस बीच प्रेतात्मा फिर से हवा में उड़ी और उस बच्चे को उनके पास छोड़ दिया। दंपत्ति को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। तुरंत वे अपने बच्चे को लेकर वहां से चले गए। उस बच्चे को छोड़ने के बाद प्रेतात्मा ने फिर से चिन्नू की तलाश शुरू कर दी। बहुत समय तक तलाशने के बाद प्रेतात्मा ने एक व्यक्ति को देखा जो पैसे लेकर किसी को एक बच्चा दे रहा था। ये लड़का निश्चित रूप से हमारा चिन्नू है। ऐसा लग रहा है कि वो शख्स किसी को चिन्नू को बेच रहा है। तुरंत प्रेतात्मा ने उन लोगों को भगाया और चिन्नू को उठा लिया। फिर तुरंत उसे लेकर घर पहुंची। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है दीदी। पता नहीं कितनी बार आपने हमें मुश्किलों से बाहर निकाला है। आप महान हैं। मुझे माफ कर दो। इन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अब से मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी बेटी। जब तुम चाहो यहाँ आ सकती हो। इससे सभी को खुशी महसूस हुई। रामू, श्वेता और प्रेतात्मा बच्चे को अस्पताल से लेकर घर आ गए। पूरा घर खुशियों से भर गया। श्वेता बहुत खुश लग रही थी।
और उसने प्रेतात्मा को गले लगा लिया। बहन, आज अगर तुम वहां नहीं होती तो मैं मर जाती। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया होता। सिर्फ आपकी वजह से ये खुशी मिली है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। रामू ने कहा, हाँ, अगर आज आप वहां नहीं होती तो हमारा घर दुख में डूबा होता। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मम्मी पापा को कॉल करके ये खुशखबरी देता हूँ, वे बहुत खुश होंगे। रामू ने अपने फोन पर पापा का नंबर डायल किया। रामू के पिता गुरुस्वामी ने फोन उठाया। जीते रहो रामू, बताओ। पापा, मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। आप दोनों दादा दादी बन गए हैं। तुरंत सरला ने फोन लिया और कहा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे बेटे, हम तुरंत वहां आते हैं। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, थोड़ी देर में मम्मी पापा आ रहे हैं। दीदी, आप प्लीज मेरे मम्मी पापा के सामने दिखाई ना दें। सही समय आने पर मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। ठीक है, मैं जरा बाहर जाकर आती हूँ। ये कहकर शैतान बाहर चली गई। रास्ते में कितना अच्छा होगा अगर मैं भी बच्चे के लिए कुछ खिलौने और नए कपड़े लेकर जाऊं। फिर प्रेतात्मा एक दुकान पर गई और उसे जो भी अच्छा लगा उठा लिया। वे सभी कपड़े और खिलौने हवा में उड़ने लगे। ये देखकर उस स्टोर का मालिक चिल्लाया, अरे अरे, मेरे कपड़े और खिलौने हवा में कैसे उड़ रहे हैं? इतना कहते हुए वो उन चीजों के पीछे भागा और उन्हें हाथों से कसकर पकड़ लिया। फिर वो भी हवा में उन कपड़ों के साथ उड़ने लगा। ये देखकर स्टोर के दूसरे कर्मचारियों ने अपने मालिक के पैर पकड़ लिए और अब सब हवा में उड़ रहे थे। फिर प्रेतात्मा उन्हें काफी ऊंचाई तक ले जाने के बाद, अगर तुमने मेरी चीजें नहीं छोड़ी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इससे मालिक डर गया और उसने फौरन चीजों को छोड़ दिया। इससे सभी लोग धम से नीचे गिर गए, लेकिन उनमें से किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। उन कपड़ों और खिलौनों को लेकर प्रेतात्मा घर लौटी। वहां पहले से ही सरला और गुरुस्वामी बैठे हुए थे। उन चीजों को हवा में उड़ता देख सरला और गुरुस्वामी ने सोचा कि कोई शैतान है और जोर जोर से चिल्लाने लगे, शैतान, शैतान। प्रेतात्मा समझ गई कि उससे गलती हो गई है। वो चीजों को वहीं छोड़कर तुरंत गायब हो गई। श्वेता और रामू हंस पड़े। अरे रामू, लगता है कि शैतान आई थी और इन सभी चीजों को यहाँ फेंक कर चली गई। नहीं मम्मी, बाहर तेज आंधी आई थी, रामू ने बात बनाई। उस दिन सरला ने श्वेता से कोई काम नहीं कराया और सब कुछ खुद किया। उस रात जब सब सो गए तो प्रेतात्मा श्वेता के पास आई। फिर प्रेतात्मा ने जितना चाहा खाया और वहां से चली गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेतात्मा को बहुत भूख लगी तो वो घर आई। श्वेता और रामू ने उसे खाना परोसा। सरला उस वक्त सो रही थी। रामू और श्वेता के अलावा किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है। कमरे के अंदर कोई है, जाकर देखो जरा कि कौन है। ये सोचकर सरला ने दरवाजा खटखटाया। ओ नहीं, लगता है मम्मी जाग गई। ये सब देख लेंगी तो क्या सोचेंगी? कुछ नहीं होगा, डरो नहीं, हम उन्हें सच बताते हैं। ये कहते हुए रामू ने दरवाजा खोला। सरला ने अंदर आकर उस खाने को देखा। ये क्या? तुमने यहाँ इतना सारा भोजन क्यों रखा है? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुरंत रामू ने अपनी माँ से सारी बात बताई। तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या कि तुम एक शैतान को घर में रहने देकर उसे खाना खिला रहे हो? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? घर में शैतान का होना अशुभ होता है। एक सेकंड के लिए भी वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। उसे फौरन निकालो घर से। माँ, वो प्रेतात्मा हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि उसने तो हमारी बहुत मदद की है। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। या तो इस शैतान को घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं ही चली जाती हूँ। ये सुनकर प्रेतात्मा सरला के सामने आ गई। मेरी वजह से आप लोग आपस में मत लड़े, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। श्वेता, रामू, बच्चे की अच्छे से देखभाल करना। जब भी कोई मुसीबत आए तो मुझे मत भूलना। बस जोर से दीदी कहकर पुकार लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इतना कहते ही प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई। श्वेता और रामू को बहुत दुख हुआ। फिर श्वेता प्रेतात्मा के बारे में कुछ दिनों से बहुत चिंतित थी। एक दिन श्वेता के घर पर अचानक एक मुसीबत पड़ी। प्रेतात्मा को वापस बुलाने का दिन आ गया था।
क्या हुआ था उस दिन बहुत जल्द देखिए अगले एपिसोड में। रामू ने उस प्रेतात्मा को एक इंसान की तरह अपने घर में रहने के लिए कहा। उस दिन के बाद से प्रेतात्मा और श्वेता एक साथ खुश रहने लगे। एक दिन प्रेतात्मा ने घर का सारा काम किया और कहीं बाहर निकल गई। रामू ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया और श्वेता के पास आकर बोला, श्वेता, मुझे ऑफिस के काम के लिए दूसरे शहर जाना है। वापस आने में 1 सप्ताह लगेगा। तुम और तुम्हारी बहन आराम से घर पर रहना। ठीक है रामू, तुम अपना ख्याल रखना। अंदर जाते हुए उसे अचानक चक्कर महसूस हुए और वो वहीं गिर पड़ी। प्रेतात्मा घर लौटी तो बहुत परेशान हो गई। तुरंत उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में लाई। क्या हुआ श्वेता, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, रामू ऑफिस के काम के लिए किसी दूसरे शहर गया है। जब उसे सी ऑफ करके मैं अंदर आ रही थी तो प्रेतात्मा को बहुत फिक्र हुई। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो अस्पताल चलते हैं। और फिर प्रेतात्मा श्वेता को अस्पताल ले गई। उसने श्वेता को अंदर भेजा और बाहर इंतजार करने लगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्द मां बनने वाली हैं। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई और दौड़कर बाहर आई। दीदी, मैं जल्द ही मां बनने वाली हूँ। वो इतने जोर से चिल्लाई कि आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लगे। अब उन लोगों को तो प्रेतात्मा दिखाई नहीं दे रही थी, तो एक आदमी ने कहा, इस लड़की को क्या हुआ? वो खुद से बात कर रही है। खुशखबरी सुनकर प्रेतात्मा खुशी से झूम उठी। उसने श्वेता को ऊपर उठा लिया और इधर उधर घुमाने लगी। श्वेता को हवा में झूलते देखकर देखने वाले लोग डर गए और चीखते हुए वहां से भागने लगे। दीदी, मुझे नीचे उतारो, सब सोच रहे हैं कि हवा में मैं अपने आप उड़ रही हूँ। फिर श्वेता और प्रेतात्मा घर वापस आ गई। मुझे तुरंत रामू को फोन करना है और उसे खुशखबरी सुनानी है। ये कह के श्वेता ने रामू को फोन लगाया। रामू, खुशखबरी, तुम पापा बनने वाले हो। रामू की खुशी का पारावार नहीं रहा। क्या गजब की खबर सुनाई है श्वेता, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये खबर अपनी माँ और पिताजी को बताता हूँ, वे बेहद खुश होंगे। तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। फिर उसने कॉल काट दिया। श्वेता, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। इस तरह प्रेतात्मा ने घर बाहर के सभी काम किए। 1 सप्ताह बाद रामू घर लौट आया। हम आपके एहसान को कभी नहीं भूलेंगे दीदी। आपका श्वेता के लिए प्यार बहुत गहरा है। हमने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे कि आप हमें मिली। आज तक कोई भी मेरे साथ इतने प्यार से पेश नहीं आया और मुझे इतना लजीज खाना नहीं खिलाया। श्वेता ने न सिर्फ मुझे खाना दिया बल्कि बहन का दर्जा भी। इतना कहकर प्रेतात्मा उस वक्त वहां से चली गई। कुछ महीनों बाद श्वेता को 9वां महीना लग गया। एक दिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिर पड़ी। तुरंत रामू और प्रेतात्मा उसके पास पहुंचे और उसे फौरन अस्पताल ले गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई। श्वेता के नीचे गिरने की वजह से बच्चा अंदर एक एबनॉर्मल स्थिति में आ गया है। हम केवल एक ही का जीवन बचा सकते हैं, माँ या बच्चा। जिसे सुनकर रामू हताश हो गया और रो दिया। रामू, श्वेता को कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करके बच्चे को सुरक्षित बाहर लाऊंगी। तुम डॉक्टर से जाकर बात करो। तब रामू डॉक्टर के पास गया और बताया, क्या एक प्रेतात्मा डिलीवरी करेगी? तुम होश में तो हो? क्या तुमको लगता है कि हम इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं मैडम, मैंने जो कहा वो सच है। दीदी, यहाँ एक बार आकर डॉक्टर मैडम को दिखाई दो। तुरंत डॉक्टर के सामने प्रेतात्मा दिखाई दी। उसे देखकर डॉक्टर डर गई और आगे कुछ नहीं बोल पाई। फिर प्रेतात्मा ने सभी को कमरे से बाहर भेज दिया और प्रसव प्रक्रिया शुरू की। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी को सुकून मिला। अस्पताल में सभी बहुत खुश थे और ताली बजाकर प्रेतात्मा का धन्यवाद दिया। श्वेता और रामू की आंखों में आंसू थे खुशी के। फिर वे सब खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर घर आ गए।